सिक्योरिटी के इदारे हों, अदलिया हो, नैब हो, कोई इदारा महफूज नहीं रहा। और ये भूल जाते हैं, अपनी तारीख भूल जाते हैं कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ पिछले 2.5-3 साल से लंदन बैठा हुआ है। वो भी अदालत से ही फैसला लिया था ना, अदालत से इजाज़त मिली थी, खुद ज़मानत के ऊपर है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि फजलुर रहमान का एक मेंबर भी नहीं है पंजाब असम्बली में, शायद वोट भी उनके दर्जनों में हो पंजाब के अंदर। इसी तरीके से MQM का एक मेंबर नहीं है, इसी तरह बाप पार्टी का कोई रुकन नहीं है, भुतानी साहब का कोई स्टेक नहीं है पंजाब के अंदर, पीपल्स पार्टी के भी चंद वोट हैं, वो भी चंद मेंबरान हैं। और वोटों की हालत तो ये है कि वो वोट उनके दूरबीन लगा के ढूंढने पड़ते हैं, बल्कि हमारा जो क्रिकेटर बाबर आजम है उसके स्कोर ज़्यादा होते हैं, इनके इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वोट कम होते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं वो पंजाबी की मिसाल है कि चाचे मामे बने हुए हैं। यानी इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि नून लीग को जलीलो रुस्वा भी करना है और इनको महाजराई करा के इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक रहे हैं। और बिलावल कल खड़े होकर खुशी के लड्डू फूट रहे थे उनके दिल में कि जिसने इनको सड़कों पे लाड़काना की घसीटना था, उनको घसीट के इस हालत पे पहुंचा दिया है कि ना वो आगे के रहे हैं ना पीछे के रहे हैं। अवामी अदालत से भी मुस्तरद, यहाँ आइन और कानून की अदालत में भी दुम दबा के भाग गए हैं, बाइकाट के पीछे छुप गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनका हमेशा से वतीरा रहा है कि एक तरफ से अगर कोई बात ना माने तो उसको ब्रीफ केस दे के ख़रीद लो, जो ब्रीफ केस से ना माने उसकी ऑडियो वीडियो निकाल लो, जो रायवंड के अंदर टोटा फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ से, जो उससे भी ना माने उसको रास्ते से हटा दो। FIA का केस देख लें, मकसूद चपड़ासी देख लें, डॉक्टर रिजवान का मामला देख लें, ये तमाम इनकी तारीख है। लिहाजा ये अपने आप को कोई सियासी बयानिया बनाने के काबिल भी नहीं है, ये कोई सियासी शहीद भी नहीं है। साफ साफ मामला है कि 186 वाले पे 179 वाले को कैसे हावी किया जा सकता है, कैसे उसको जो है वो फौकियत दी जा सकती है। लिहाजा ना आइन में कोई गुंजाइश है ना कानून में कोई गुंजाइश है, और इनको ये बात भूल जाती हैं। आज से 9 रोज़ पहले जब फैसला आया कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से, तफसीली फैसला आया, उसके ऊपर मरियम ने बड़ी खुशियाँ बजाई, ढोल बजाए, बड़ी तारीफ़ें की। तो यही बेंच उस वक्त चीफ जस्टिस की सरबराही में, इसमें से चीफ जस्टिस साहब और 2 मेंबर और इस बेंच के उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, जिसकी बुनियाद पर आपकी वफाक में हुकूमत कायम है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तो ये तो नहीं हो सकता। ये जो आपकी माजी की पॉलिसियाँ हैं ये तब्दील होनी चाहिए। ये अब आप भूल जाएं कि जस्टिस रिटायर्ड कयूम आएंगे, को जस्टिस रमदे आएंगे, को ख्वाजा शरीफ आएंगे, को रफ़ीक तारर मरहूम आएंगे, जिनको बाद में किसी को सदर बना के नवाजते थे, किसी के बेटे को एडवोकेट जनरल पंजाब बना देते थे, किसी को पैसों का तोहफा दे देते थे, किसी को BMW का तोहफा दे देते थे। ये तारीख भरी हुई है इनकी, ये तारीख जो है वो इनका हमेशा पीछा करेगी इनका। लिहाजा ये जितने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बने हुए हैं, इन्होंने नून लीग का पंजाब में जो कोई काम नहीं कर सका, जो कोई उनको ख़त्म नहीं कर सका वहाँ से, वो उनको ख़ात्मे के ऊपर इन्होंने पहुंचा दिया है। तो मैं समझता हूं कि ये सब पर लाजिम है कि आपने आइन की भी ताबेदारी करनी है, और आपने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद है, और इस अदालत के फैसलों के ऊपर आप तनकीद ज़रूर कर सकते होते हैं, जायज़ तनकीद कर सकते हैं, इख्तलाफ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप सारा केस भी सुना गए हैं, रामलीला आपने सारी सुना दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जनाब हम आप बाइकाट करके भाग रहे हैं। तो ये भागने वाली बात है, ये चोरों की तरह भाग रहे हैं। अगर आपका कोई केस होता तो आप इस तरीके से भागते ना, बल्कि अदालत में उसको फेस करते। जी बहुत शुक्रिया।